वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 15 सॉल्व करेंगे। राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। यहाँ हमें कुछ एम्प्टी बॉक्सेस दिए हैं और वहाँ कौन से नंबर आते हैं यह हमें लिखना है। यहाँ कॉमन फैक्टर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, लेकिन कन्वर्ट करते वक्त बीच बीच में एम्प्टी बॉक्सेस दिए हैं, उन्हें हमें प्रॉपर नंबर से फिलअप करना है। फर्स्ट है 3/5 इज इक्वल 3 इंटू, यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स है, यहाँ पे हमें नंबर लिखना है, अपॉन 5 इंटू, यहाँ पर भी एम्प्टी बॉक्स दिया है, यहाँ पर भी हमें नंबर लिखना है, इज इक्वल, यहाँ पर भी एक बॉक्स दिया है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन 10 इज इक्वल, इन सब का आंसर जो डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा उसे हमें यहाँ लिखना है, यहाँ पर भी एम्प्टी बॉक्स दिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं एम्प्टी बॉक्सेस में कौन कौन से नंबर आते हैं। अब यहाँ देखो 3/5 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आता है, क्योंकि सेकंड नंबर में देखो अपॉन 10 दिया है, तो 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है, तो 5 2s are 10। तो इस एम्प्टी बॉक्स में 2 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आए, तो हमें न्यूमरेटर में भी क्या करना है, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 2 लिखेंगे और 3 इंटू 2 करेंगे तो 3 2s are 6, तो यहाँ इस बॉक्स में 6 लिखेंगे। यहाँ 6/10 आए। इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं तो 1। न्यूमरेटर में यहाँ से 1 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट देंगे, तो यह डेसिमल पॉइंट 6 से पहले आएगा। अब 6 से पहले कोई नंबर नहीं है, तो पॉइंट के पहले हमें 0 लिखना है, तो यहाँ 0.6 यह डेसिमल फ्रैक्शन हमें मिला है, इसे हमने इस बॉक्स में लिखा है। यहाँ पे फर्स्ट हमने सॉल्व किया है, अब सेकंड देखते हैं। 25/8 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, यहाँ पे हमें एम्प्टी बॉक्स दिया है, अपॉन 8 इंटू 125 इज इक्वल, अब यहाँ पर भी एक एम्प्टी बॉक्स दिया है और यहाँ हमें कौन सा नंबर आता है यह लिखना है, अपॉन 1000 इज इक्वल 3.125। अब यहाँ देखो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 125 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब 8 को 125 से मल्टीप्लाई किया है तो 1000 आए हैं, मतलब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी हम क्या करेंगे, 125 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस बॉक्स में कौन सा नंबर लिखेंगे, 125। अब 25 इंटू 125 करना है, तो 25 इंटू 125 इज इक्वल 3125 आते हैं, तो इसे इस बॉक्स में लिखेंगे। 3125 अपॉन 1000 इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर 3.125 आए हैं। यहाँ पर आंसर में पॉइंट 3 के बाद में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 1 के बाद में 3 0 है, तो हमें क्या करना है, हम फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते वक्त डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितने 0 है यह देखते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में 3 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यूमरेटर के 3 नंबर छोड़ के पॉइंट देंगे। अगर यहाँ से 3 नंबर छोड़ेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आता है, इसीलिए यहाँ पे 3.125 यह डेसिमल फ्रैक्शन आया है। थर्ड है 21/2
इज इक्वल 21 इंटू यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स दिया है अपॉन 2 इंटू यहाँ पर भी एक एम्प्टी बॉक्स दिया है, यहाँ हमें नंबर्स लिखने हैं, इज इक्वल अब यहाँ पर भी एक एम्प्टी बॉक्स है अपॉन 10 इज इक्वल यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन के लिए भी एम्प्टी बॉक्स है, हमें यहाँ लिखना है कि कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन आता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आते हैं, तो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आते हैं, तो यहाँ इस बॉक्स में 5 लिखेंगे, 2 5 जार 10। अब डिनोमिनेटर को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमैरेटर को भी हम क्या करेंगे, 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ही न्यूमैरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दोनों बॉक्स में 5 आए हैं, तो यहाँ पर भी कौन सा नंबर आता है, 5। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 21 इंटू 5 इज इक्वल 105 अपॉन 10। अब 105 अपॉन 10 यह कॉमन फ्रैक्शन है, इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब हम कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितने जीरो है यह देखते हैं और उतने नंबर छोड़ के न्यूमैरेटर के नंबर के बीच में पॉइंट देते हैं। अब यहाँ 1 के आगे एक ही जीरो है, तो 105 इस नंबर को यहाँ से एक नंबर छोड़ के हमें पॉइंट देना है, तो यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन हमें मिलेगा 10.5। फोर्थ है 22 अपॉन 40 इज इक्वल 11 अपॉन 20 इज इक्वल 11 इंटू यहाँ पर अभी एक एम्प्टी बॉक्स दिया है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा यह हमें लिखना है, अपॉन 20 इंटू 5 इज इक्वल यहाँ पर भी एक एम्प्टी बॉक्स दिया है अपॉन 100 इज इक्वल यहाँ पर भी एक एम्प्टी बॉक्स दिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 22 अपॉन 40 को 2 से डिवाइड किया तो 11 अपॉन 20 आए हैं। यहाँ पर जो ये 11 अपॉन 20 है यह कैसे आए, 22 अपॉन 40 इन दोनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ दोनों नंबर को 2 से डिवाइड किया है, इन दोनों नंबर को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 11 अपॉन 20 आए। अब 11 अपॉन 20 में डिनोमिनेटर में जो 20 है उसे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 आए हैं, तो न्यूमैरेटर में भी क्या करना है, न्यूमैरेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ जो एम्प्टी बॉक्स है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 5। अब हम 11 इंटू 5 करेंगे तो 11 5 जार 55, तो यहाँ इस बॉक्स में कौन सा नंबर आता है, 55। तो यहाँ 55 अपॉन 100 आए हैं। यह कॉमन फ्रैक्शन है, इस कॉमन फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमें देखना है यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितने जीरो हैं, फिर उतने ही नंबर यहाँ से काउंट करके हमें डेसिमल पॉइंट देना है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 जीरोज है, तो यहाँ से 2 नंबर काउंट करके उसके आगे हम पॉइंट देंगे 1 2, यहाँ डेसिमल पॉइंट आता है। अब यहाँ 2 ही डिजिट है, इससे पहले डिजिट नहीं है, तो पॉइंट से पहले हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ डेसिमल फ्रैक्शन आया है 0.55। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे हमें कुछ कॉमन फ्रैक्शंस दिए थे और इन्हें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते वक्त बीच बीच में जो एम्प्टी बॉक्स दिए थे उन्हें हमने फिल अप किया है। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। यहाँ कॉमन फ्रैक्शन है, उसे डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। आपको पहले यह पता होना जरूरी है कि अगर कॉमन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 10, 100, 1000 ऐसे नंबर है तभी उन फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो उसके डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 में कन्वर्ट करना जरूरी है। उसके लिए दिए हुए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है और फिर उसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। हमें ऐसे ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है जिसके कारण दिए हुए कॉमन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100 या फिर 1000 यह नंबर आता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। 1/2 यहाँ डिनोमिनेटर में 2 नंबर है। इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में एक तो 10 चाहिए, 100 चाहिए या 1000 चाहिए। तो 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आते हैं। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 5 अपॉन 2 × 5 इज इक्वल 5/10। अब यहाँ 5/10 आए। अब इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के आगे एक 0 है तो हमें न्यूमरेटर में यहाँ से 1 नंबर काउंट करके पॉइंट देना है। अगर हम यहाँ से 1 नंबर काउंट करेंगे तो यहाँ पे 5 है और 5 से पहले पॉइंट आता है तो हम यहाँ 5 से पहले पॉइंट देंगे। अब यहाँ 5 के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो पॉइंट से पहले हमें 0 लिखना है। यहाँ पर देखा 1/2 इस कॉमन फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया, इसी तरह यह हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सॉल्व करते हैं 3/4। अब इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 में से एक नंबर होना जरूरी है। यह नंबर आने के लिए हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 100 या 1000 आते हैं। तो 4 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नहीं आते, लेकिन 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आते हैं। तो यहाँ 3/4 इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 25 अपॉन 4 × 25 इज इक्वल 3 × 25 75 अपॉन 4 × 25 100। अब इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखे, पहले नंबर को लिखते हैं। अब पॉइंट कहाँ आता है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 नंबर के आगे कितने 0 हैं, 2 0 हैं। तो यहाँ से 2 नंबर छोड़ के हमें पॉइंट देना है। अब यहाँ 2 नंबर के बाद में कोई नंबर नहीं है। अगर यहाँ कोई नंबर होता तो उसे इस पॉइंट से पहले लिखते। यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ 0 लिखेंगे। 3/4 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 0.75 यह आंसर आया है। सेकंड है 4/5। इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 आना जरूरी है। तो देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 2 अपॉन 5 × 2 इज इक्वल 4 2s are 8
अपॉन 5 2s are 10, 8 अपॉन 10 आए। अब इस कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम पहले न्यूमरेटर के नंबर को लिख लेते हैं। यहाँ डेसिमल पॉइंट कहाँ आता है? देखो 1 के बाद कितने जीरो हैं? 1। तो यहाँ से 1 नंबर छोड़ के पॉइंट देंगे तो यहाँ पॉइंट आता है। अब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 0 लिखते हैं। 4 अपॉन 5 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 0.8 आया है। अब थर्ड सॉल्व करते हैं। 9 अपॉन 8, इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर ज़रूरी है? 10, 100 या 1000। तो यहाँ 8 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 100, 1000 आते हैं। तो 125 125 से 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आते हैं। यहाँ न्यूमरेटर को भी हमें 125 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 इंटू 125 अपॉन 8 इंटू 125 इज इक्वल 9 इंटू 125 करेंगे तो 1125 आया, अपॉन 8 इंटू 125 किया तो 1000 आते हैं। अब यह कॉमन फ्रैक्शन है। इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के लिए पहले न्यूमरेटर के नंबर को लिखेंगे। यहाँ डेसिमल पॉइंट कहाँ देंगे? 1 नंबर के बाद 3 जीरो है तो यहाँ से 3 डिजिट छोड़ेंगे तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल पॉइंट आता है। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट से पहले 1 नंबर है तो यहाँ हमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 अपॉन 8 इस कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1.125 यह नंबर आता है। फोर्थ है 17 अपॉन 20, इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कोई फ्रैक्शन हम तभी डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं जब उसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 यह नंबर हो। तो यहाँ इसमें से कोई भी नंबर आने के लिए 20 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? तो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नहीं आता। लेकिन अगर 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आते हैं। तो इसके न्यूमरेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 17 इंटू 5 अपॉन 20 इंटू 5 इज इक्वल 17 इंटू 5 85 अपॉन 20 इंटू 5 100, 85 अपॉन 100 आए। अब पहले न्यूमरेटर में जो 85 है उसे लिख लेते हैं। यहाँ डेसिमल पॉइंट देने के लिए हमें 1 नंबर के आगे कितने जीरो हैं यह काउंट करना है। यहाँ 2 जीरो हैं तो यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के हम यहाँ डेसिमल पॉइंट देंगे। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 17 अपॉन 20 इस कॉमन फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 0.85 आया है। फिफ्थ है 36 अपॉन 40। अब यहाँ देखो 40 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आता है। इसीलिए हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 25 अपॉन 40 इंटू 25 इज इक्वल 36 इंटू 25 करेंगे तो 900 आते हैं अपॉन 40 इंटू 25 1000, 900 अपॉन 1000। इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर पहले 900 को एज इट इज लिख लेंगे। अब हमें यहाँ डेसिमल पॉइंट देना है। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के आगे 3 जीरो हैं तो यहाँ से 3 डिजिट छोड़ के
हम पॉइंट देंगे 1 2 3। तो यहाँ पर पॉइंट आया। अब पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ 0.900 यह आते हैं। 9 के बाद में जो 0 है उसे अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। तो यहाँ 36/40 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 0.9 आते हैं। आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 36 और 40 यह दोनों भी नंबर 4 के टेबल में आते हैं। तो दोनों नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आता है। तो 36 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 40 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल 9/10। यहाँ 9/10 आए। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 नंबर के आगे एक 0 है। तो इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के लिए पहले न्यूमरेटर के नंबर को जो है 9 उसे लिखेंगे और यहाँ 1 0 है तो 1 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट देंगे। अब यहाँ पॉइंट के आगे लिखने के लिए न्यूमरेटर में कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो 36/40 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 0.9 आते हैं। नेक्स्ट है 7/25। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 में एक नंबर आने के लिए हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 4/25 × 4 इज इक्वल 7 × 4 28/25 × 4 100। 28/100 आए। अब इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के लिए न्यूमरेटर के नंबर को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ 1 के आगे 2 0 हैं तो यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देंगे। इसके आगे नंबर नहीं है तो यहाँ 0 लिखेंगे। 7/25 इस कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 0.28 आए। नेक्स्ट है 19/200। यहाँ डिनोमिनेटर में 200 है, मतलब कोई भी नंबर से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 100 नहीं आ सकते। हाँ, मगर 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आते हैं। तो इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 1000 में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 19 × 5/200 × 5 इज इक्वल 19 × 5 95/200 × 5 1000। 95/1000 आए। इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के लिए न्यूमरेटर के नंबर को लिखते हैं। अब यहाँ देखो 1 के आगे 3 0 हैं तो यहाँ से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही डिजिट हैं तो तीसरे डिजिट के यहाँ 0 लिखेंगे और इसके आगे डेसिमल पॉइंट देंगे। अब डेसिमल पॉइंट के आगे नंबर नहीं है तो यहाँ पर भी एक 0 लिखेंगे। 19/200 इस कॉमन फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 0.095 आए। थर्ड है कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। यहाँ डेसिमल फ्रैक्शंस दिए हैं और इन्हें कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 27.5। डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट होता है। जब भी हम इसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब हमें क्या करना है, पहले दिए हुए नंबर को न्यूमरेटर की जगह लिखना है। नंबर लिखते वक्त हमें पॉइंट को इग्नोर करना है, उसे लिखना नहीं है। तो यहाँ कौन सा नंबर लिखेंगे,
275। अब डिनोमिनेटर लिखने के लिए देखना है कि दिए हुए डेसिमल फ्रैक्शन में पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के आगे 1 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में हमें 1 के आगे एक ही 0 लिखना है, तो यहाँ 10 लिखेंगे। तो यहाँ कॉमन फ्रैक्शन मिला 275 अपॉन 10। यहाँ डिनोमिनेटर में हमने 1 ही क्यों लिखा, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा 10, 100 या 1000 होता है और उसके आगे उतने ही 0 होते हैं जितने नंबर में पॉइंट के आगे डिजिट होते हैं। सेकंड है 0.007। इस डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दिए हुए नंबर को पॉइंट निकाल के न्यूमरेटर की जगह पर एज इट इज लिखेंगे। यहाँ देखो 0.007 है, तो यहाँ हम सिर्फ 7 नंबर ही लिखेंगे, क्योंकि 7 से पहले जो 0 है उसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 7 को न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर लिखने के लिए हम डेसिमल पॉइंट के आगे के डिजिट काउंट करेंगे। यहाँ डेसिमल पॉइंट के आगे 3 डिजिट है, तो 1 के आगे 3 0 आते हैं, तो यहाँ 1000 लिखेंगे। 0.007 का कॉमन फ्रैक्शन मिला 7 अपॉन 1000। थर्ड है 90.8। इसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर को पॉइंट निकाल के न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो न्यूमरेटर में नंबर आता है 908 अपॉन, अब डिनोमिनेटर लिखने के लिए पॉइंट के आगे कितने डिजिट है देखो, 1 डिजिट, तो डिनोमिनेटर में 1 के आगे 1 0 आता है, तो डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे। 90 अपॉन 8 इस डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 908 अपॉन 10 यह फ्रैक्शन मिला। फोर्थ है 39.15। इसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरे नंबर को न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे। लिखते वक्त यहाँ पर जो पॉइंट है उसे हम निकाल देंगे, तो न्यूमरेटर में नंबर आता है 3915। अब इसके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आता है देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 0 लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर आया 100। यहाँ पर जो डेसिमल फ्रैक्शन हमें दिया था उसे हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो 3915 अपॉन 100 यह फ्रैक्शन आया। फिफ्थ है 3.12। इसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले दिए हुए डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल पॉइंट निकाल के न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे, तो न्यूमरेटर के यहाँ 312 आता है अपॉन, यहाँ डिनोमिनेटर लिखने के लिए डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है देखो, 2 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 0 लिखेंगे, तो यहाँ डिनोमिनेटर आया 100। यहाँ 3.12 इस डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 312 अपॉन 100 यह आता है। सिक्स्थ है 70.400। यह डेसिमल फ्रैक्शन है। अब इसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दिए हुए नंबर को न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे और लिखते वक्त पॉइंट को इग्नोर करके नंबर लिखेंगे, तो नंबर आता है 70,400 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितने 0 देंगे, इसके लिए पॉइंट के बाद
कितने डिजिट है देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो 1 के आगे हम 3 जीरो देंगे, तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या आएगा 1000। यहाँ जो डेसिमल फ्रैक्शन था 70.400, इसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 70,400 अपॉन 1000 यह कॉमन फ्रैक्शन मिला। अब यहाँ देखो, न्यूमरेटर में जो नंबर है उसमें से 4 के आगे जो 2 जीरो है इसे निकालेंगे, तो डिनोमिनेटर में भी जो 1000 है उसमें से भी 2 जीरो निकालने होंगे। मतलब यहाँ पर यह जीरो और यह जीरो कट होगा, तो यहाँ 704 अपॉन 10 यह कॉमन फ्रैक्शन आता है। स्टूडेंट, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 15 कंप्लीट हुआ है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।